कौशल प्रदेश, जिसकी स्थापना मनु ने की थी। पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित पवित्र सुंदर प्रदेश अयोध्या नगरी की राजधानी है। मनु के वंश में अनेक सूरवीर, पराक्रमी, प्रतिभाशाली तथा यशस्वी राजा हुए, जिनमें से एक राजा दशरथ भी थे। राजा दशरथ वेदों के अच्छे ज्ञानी, धर्मप्राण, दयालु, रणकुशल और प्रजापालक थे। उनके राज्य में प्रजा कष्ट रहित, सत्यनिष्ठ एवं ईश्वर भक्ति थी। उनके राज्य में किसी का किसी के प्रति भेदभाव नहीं था। एक दिन दर्पण में अपने बालों को देखते देखते महाराज दशरथ को एक सफेद बाल दिखा। महाराज दशरथ विचार करने लगे, अब मेरा बुढ़ापा आ गया है और अंत निकट है और मैं अब तक निसंतान हूँ। मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा तथा किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राज्य का क्या होगा। इस प्रकार विचार करके उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्रयष्टि यज्ञ करने का संकल्प किया। अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर उन्होंने अपने मन की बातें बताई तथा यज्ञ के लिए उचित समय बताने की प्रार्थना की। उनके विचारों को सुनकर गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, पुत्रयष्टि यज्ञ करने से अवश्य ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा मेरा विश्वास है, तथा इसके लिए एक सुंदर श्याम कर्ण घोड़ा छोड़ने की व्यवस्था करें। गुरु वशिष्ठ की मंत्रणा के अनुसार शीघ्र ही महाराज दशरथ ने सरयू नदी के उत्तरी तट पर सुसज्जित एवं अत्यंत मनोरम यज्ञशाला का निर्माण करवाया तथा मंत्रियों और सेवकों को सारी व्यवस्था करने की आज्ञा देकर महाराज ने रानीवास में जाकर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा को यह शुभ समाचार सुनाया। महाराज के वचनों को सुनकर सभी रानियां प्रसन्न हो गईं। मंत्री गणों तथा सेवकों ने महाराज की आज्ञानुसार श्याम कर्ण घोड़ा चतुरंगिनी सेना के साथ छुड़वा दिया। महाराज दशरथ ने देश देशांतर के मनस्वी, तपस्वी, विद्वान, ऋषि मुनियों तथा वेद प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पर समस्त ऋषि मुनियों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोभपाद के जमाता रंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की रचना के उच्च स्वर में पाठ से गूंजने तथा संविदा की सुगंध से महकने लगा। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को आदर के सहित उचित भेंट देकर सादर विदा के साथ यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद को अपने महल में ले जाकर तीनों रानियों को बांट दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिमाण स्वरूप परम पिता परमात्मा की कृपा से तीनों रानियों ने गर्भ धारण कर लिया। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लगन का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ था, जो कि श्याम वर्ण अत्यंत तेजों में बहुत सुंदर था। उस शिशु को देखने वाले लोग देखते ही रह जाते। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक तथा तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के 4 पुत्रों के जन्म की खुशी में गंधर्व गान करने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। महाराज ने अपने राज्य में सभी आशीर्वाद देने वालों को, ब्राह्मणों तथा ऋषि मुनियों को दान दक्षिणा दी और पुरस्कार में प्रजा में धन बंटवाया तथा दरबारियों को रत्न आभूषण तथा उपाधियां दी गई। चारों पुत्रों का नामकरण महर्षि वशिष्ठ के द्वारा कराया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत,
लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ ही रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने तथा प्रजा में अत्यंत लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए। उन्हें सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने तथा हाथी घोड़े एवं सभी प्रकार के वाहनों की सवारी में निपुणता प्राप्त हो गई। वे निरंतर अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते। यह देख उनका अनुसरण शेष 3 भाई भी करते। गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतना ही उनमें आपस में प्यार और प्रेम था। महाराजा दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व